बन गया सही है तो यार मेरे डाटा आने लगी नहीं, मैं भी बूढ़ा हो गया लगता है। चलो देखो सर क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वाई बनाना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला क्या है। वॉइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरी क्या होती है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो होती है इसको हम साधारण सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। इसके अलावा इसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस एक्टिव वॉइस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये कैसा होता है, इसमें जो मेन होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और एग्जांपल लिख लीजिए जैसे आई ईट आ मैंगो, मतलब मैं एक आम खाता हूं। तो आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? मेरे द्वारा। मेरे द्वारा मतलब ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये कर्ता प्रधान सेंटेंस होता है। कौन? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? हमारा जो मेन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म प्रधान होता है। जैसे इसको बोलेंगे, जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं हम ए मैंगो, ठीक है ना, ईटन बाय मी। तो देखो ये जो आम है किसके द्वारा खाया जा रहा है? व्यक्ति के द्वारा। लेकिन यहाँ पे मतलब आम व्यक्ति के द्वारा क्या खाया जा रहा है? आम। तो यहाँ पे मेन क्या है? ये आम है, और आम ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब जो पैसिव वॉइस होता है उसमें महत्वपूर्ण क्या चीज होती है, मतलब ये मेन इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये कर्म प्रधान सेंटेंस होता है। या ऑब्जेक्ट, इसमें जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में ऐसा ही किया जाता है, सब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट। चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है ना। और मान लो बात ये फॉर्मूला भी कब लागू होता है? अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई हो, वी हो, दे हो और यू हो। तब अगर मान लो की बात यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये कब होगा? जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ही होगा, ऑब्लिक सी होगा, ऑब्लिक इट होगा, और ऑब्लिक किसी भी व्यक्ति का यदि नाम आता है तब ये फॉर्मूला काम आता है। अब हमको मान लो यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया है, अब हम ले लेते हैं दी प्ले क्रिकेट मैच, ठीक है। ये एक सेंटेंस है कि हम क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अब इसको हमको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो इस टेंस में फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये काहे में बदल जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फॉर्मूला क्या रखते हैं? देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट को, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम? वर्ब इज आर और एम प्लस हमेशा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड। प्लस बाय कंजक्शन, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। तो मैंने इसके पहले ही बताया था आप लोगों का कि जब हम सब्जेक्ट को इधर लगाते हैं तो क्या करते हैं? आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर, इट का इट ही रहता है, और जो नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा। अब इस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम पहले बना लाएंगे, ये हो जाएगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट मैच, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या लगेगा? क्रिकेट मैच। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। क्यों लगेगी? क्योंकि ये सिंगल नंबर, इसलिए क्रिकेट मैच इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा?
और बी का क्या हो जाएगा अस। इस तरीके से हम इसमें क्या बनाते हैं, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वॉइस बनाते हैं। बात समझ में आ गई। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब। देखो यदि आपका जो सब्जेक्ट है या हम ऑब्जेक्ट की बात करें वॉइस में, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा, इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो फिर क्या लगेगा वहां पर आर, मतलब एक वचन में है तो इज और बहुवचन में है तो आर, और एम हमेशा आई के साथ लगता है जनरली क्या लगता ही है वो। बात समझ में आ गई कैसे बनाना है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम और समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है लिखा हुआ वॉइस का फॉर्मूला। अब आप लोग एक आध सेंटेंस को और देख लीजिए। क्या ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं हम he sings a song। ये एक सेंटेंस है कि वह एक गाना गाता है। अब इसको हम वॉइस बनाएंगे तो देखो ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा ए सॉन्ग। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सीधे का एस ए एन जी, संग बाय ही का हिम। ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। देखो यहाँ क्या था कि वह एक गाना गाता है, यहाँ क्या हो गया एक गाना उसके द्वारा गाया गया, ठीक है ना। गाया जाता ही होगा ना, इसे लगा तो गाया जाता है ही आएगा। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं इसमें वॉइस। बात समझ में आ गई।